Let there be no doubt at all that if Putin makes this choice, Russia will pay a heavy price. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, खोजी टीवी ने पिछले साल ही आपको बता दिया था कि आने वाला साल बहुत ही ज्यादा हंगामा खेज और खूनरेज साबित हो सकता है। बाबा वांगा की पेशगोई से मुतल्लिक वीडियो में यह पेशगोई भी शामिल थी और अब लगता है कि यह खबर सच होने जा रही है। दो आलमी ताकतों का टकराव होने वाला है। अफगानिस्तान से बेआबरू होकर निकलने वाला अमेरिका अब रूस के साथ सींगे फंसाने की तैयारी में है। वाशिंगटन ने मुकम्मल तैयारी कर ली है कि रूस पर यलगार कर दी जाए और उधर रूस भी गाफिल नहीं है। इसने भी पूरी तैयारी कर रखी है कि कैसे और कहां अमेरिका पर वार करके इसे जवाब देना है। रूस में वैसे भी सर्द जंग के जमाने का गुस्सा अब तक मौजूद है और रशिया इंतजार में बैठा है कि अमेरिका से सोवियत यूनियन के टूटने का बदला लिया जा सके। दोनों ममालिक के दरमियान यूक्रेन के तनाजे पर शुरू होने वाली कशीदगी अपने अरूज पर पहुंच गई है। यह चिंगारी किसी भी लम्हे आग में तब्दील हो सकती है, जिसके असरात न सिर्फ एशिया बल्कि ऑस्ट्रेलिया तक महसूस किए जाएंगे। एक तरफ रूस का इल्जाम है कि अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक कशीदगी में इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई की मंसूबा बंदी के दावों को मुस्तरद किया है। लेकिन यूक्रेन के साथ सरहदों पर रूस ने तकरीबन 1 लाख के करीब फौजी तैनात कर रखे हैं। अब ऐसे में जलती पर तेल छिड़कने का काम किया है अमेरिकी सदर जो बाइडेन के बयान ने, जिन्होंने बयान दाग कर रूस को मजीद भड़काने और इश्तियाल दिलाने की कोशिश की है। अमेरिकी सदर ने अपने बयान में कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जाती पाबंदियां लगाने पर गौर करेंगे। इधर चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स, जिसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का तर्जुमान भी कहा जाता है, इसने कहा है कि अमेरिका और इसके हामियों की जानिब से लड़ाई शुरू करने का इम्कान ज्यादा है, जिसका रूस जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा। प्यारे साथियों, यूक्रेन में क्या खिचड़ी पक रही है? रूस और अमेरिका के लिए यूक्रेन इतना अहम क्यों है? आगे क्या होने जा रहा है? यूरोपीय ममालिक किसका साथ देंगे? इस वीडियो में हम इन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से खोजी टीवी को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, ताकि आप हर लम्हा बदलती सूरत हाल से हर लम्हा वाकिफ रह सकें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर रूस और यूक्रेन का मसला है क्या। मशरकी यूक्रेन में सन 2014 से रूस नवाज अलैदगी पसंदों और यूक्रेनी फौज के दरमियान तनाजा जारी है। तहम एक कमजोर सी जंग बंदी भी नाफिज है। सरहद पर रूसी फौजियों के जमा होने के बाद मगरबी और यूक्रेनी इंटेलिजेंस सर्विसेज का अंदाजा है कि दरअंदाजी या हमला अगले महीने या किसी भी वक्त हो सकता है। इस दौरान रूस ने नेटो ममालिक पर यूक्रेन को असले के जरिए उभारने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अमेरिका खित्ते में तनाव को फरोग दे रहा है। अब आज अमेरिका ने यूक्रेन की सरहद पर कशीदगी से मुतल्लिक रूस के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता रद्द अमल जारी कर दिया है। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन के दिफा को तकवीयत देने के लिए बराबर तवज्जो के साथ काम कर रहा है। उन्होंने यूक्रेन में अमेरिकी शहरियों पर भी जोर दिया कि वो मुल्क छोड़ने पर संजीदगी से गौर करें। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिकी रद्द अमल ने अपने बुनियादी असूलों को वाजे कर दिया है, जिसमें यूक्रेन की खुद मुख्तारी और नेटो जैसे सिक्योरिटी इत्तेहाद का हिस्सा बनने का हक भी शामिल है। सिफारतकारी के मामले पर हमारे मकसद की संजीदगी पर कोई शक नहीं होना चाहिए। हम यूक्रेन के दिफा को मजबूत बनाने और रूसी जाहिरियत का जवाब तैयार करने के लिए यकसां तवज्जो और ताकत के साथ काम कर रहे हैं। अमेरिका ने इस हफ्ते यूक्रेन के लिए फौजी मदद की 3 खेपें भेजी हैं, जिनमें ज्यूलिन मिसाइल, गोला बारूद और दूसरे आलात शामिल हैं। एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि नेटो ने अपनी तजावीज का एक सेट तैयार किया है, ताहम इस अमेरिकी दस्तावेज को आम नहीं किया जाएगा। एंटोनी ब्लिंकन से पहले अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा था कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जाती पाबंदियां लगाने पर गौर करेंगे। अगर रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई की तो इस इकदाम के दुनिया पर इंतहाई संगीन नताइज मुरतब होंगे। सदर जो बाइडेन का बयान एक ऐसे वक्त पर सामने आया जब मुख्तलिफ मगरबी रहनुमाओं ने मुतअद्दिद बार तंबीह की है कि यूक्रेन पर हमले की सूरत में रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्यारे दोस्तों, अमेरिकी सदर जो बाइडेन के बयान से पहले पेंटागन का कहना था कि रूस और यूक्रेन के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बायस तकरीबन 8,500 अमेरिकी फौजियों पर मुश्तमिल दस्ते को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि हंगामी बुनियादों पर इनकी तैनाती अमल में लाई जा सके। पेंटागन कह चुका है कि अभी तक यह फैसला नहीं किया गया कि अमेरिकी फौजियों को तैनात किया जाएगा या नहीं।
पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी ने कहा था कि अमेरिकी फौजियों की तैनाती उसी सूरत होगी अगर नाटो रूसी फौजियों की मौजूदगी के खिलाफ फौरी रद्द-ए-अमल देने वाली एक्शन फोर्स फाल करने का फैसला करे। उन्होंने वाजे किया था कि अमेरिकी फौजियों का यूक्रेन में तैनाती का फिलहाल कोई मंसूबा नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को असले की फराहमी भी जारी है। पीर को अमेरिका की तरफ से भेजी गई तकरीबन 90 टन फौजी इमदाद यूक्रेन पहुंचाई गई, जिसमें अगले महाज पर लड़ने वाले फौजियों के लिए हथियार भी शामिल थे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन भी मामले में कूद पड़े हैं और इन्होंने एक तरह से ऐलान कर दिया कि वो जंग की सूरत में किस कैंप में खड़े होंगे। बोरिस जॉनसन का बयान इसलिए भी अहम है कि यूरोप के तकरीबन तमाम ही ममालिक बरतानिया की पैरवी करते हैं और फैसले करते हुए बरतानवी फैसले को मद्देनजर रखते हैं। बोरिस जॉनसन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंटेलिजेंस इतलात के मुताबिक रूस यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर फिजाई कार्रवाइयों का मंसूबा बना रहा है। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस वाज़ेह है कि 60 रूसी गिरोह यूक्रेन की सरहद पर है। कीव पर फिजाई हमलों के मंसूबे को हर कोई देख सकता है। हमें क्रेमलिन और रूस पर वाजे करना होगा कि ये एक तबाहकुन इकदाम हो सकता है। अब जब बरतानिया अगर अमेरिकी कैंप में खड़ा होगा तो यकीनी तौर पर पूरा यूरोप भी अमेरिकी कैंप में होगा और इसके संगीन नतायज हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका तो यूरोप से कोसों दूर है, लेकिन रूस यूक्रेन के बाद इन ममालिक पर भी चढ़ाई कर सकता है। नाज़रीन गिरामी, इस सारी सूरत हाल में चीन का रद्द-ए-अमल इंतहाई मस्बत है। चीन ने तमाम फरीकैन पर मामला मुज़ाकरात और इफ़ाम तफ़हीम के जरिए हल करने पर जोर दिया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फरीकों पर जोर दिया कि वो एक दूसरे के जायज सिक्योरिटी खदशात पर मुकम्मल गौर करें। उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि दुश्मनी और तसादुम से गुरेज किया जाए और बामी एहतराम की बुनियाद पर मशावरत के जरिए इख्तिलाफात और तनाज़ात को मुनासिब तरीके से हल करने की कोशिश की जाए। दुनिया के सबसे बड़े फौजी इत्तेहाद नाटो को सर जंग वाली जहनीत और नजरियाती तासुबात छोड़कर अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करने की जरूरत है। अब देखना यह है कि अमेरिका की इश्तियाल अंगेजी के जवाब में रूस कितनी बुर्दबारी और तहम्मुल का मुजाहरा करता है, क्योंकि अगर रूस ने जल्दबाजी या गुस्से का मुजाहरा किया और इश्तियाल में आकर यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी तो यकीनी तौर पर इसका फायदा अमेरिका को होगा, क्योंकि इसकी एक वजह तो यह है कि जंग से बराह रास्त रूस मुतासिर होगा, जबकि अमेरिका 7 समंदर पार बैठकर यूक्रेनी फौज के जरिए रूस से पंजा आजमाई करेगा। लेकिन जंग के बराह रास्त नतायज सिर्फ रूस को भुगतना पड़ेंगे और यूरोपीय ममालिक भी अमेरिका के हमनवा बने तो इसका भी नुकसान रूस को होगा। रूस जल्दबाजी करे या न करे, एक बात तय है कि दो आलमी ताकतों के दरमियान जंग अब नविश्ते दीवार है। आज नहीं तो कल रूस और अमेरिका यकीनी तौर पर आमने सामने होंगे। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।